जब हम किसी को जानने चलते हैं तो पहला परिचय स्वरूप परिचय होता है। ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। पर जब स्पष्ट नहीं हो पाता है स्वरूप से तो हम सामर्थ्य बताते हैं। भाई वही जो अध्यापक हैं, वही जो अधिवक्ता हैं, वही जो पंडित जी हैं, वही जो व्यापारी हैं, ऐसे तो बताते हैं। तो भगवान सत चित आनंद स्वरूप हैं। पर भगवान करते क्या हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के पालन पोषण और संहार के जो हेतु हैं, कारण हैं, भगवान के भृगुटी विलास से सृष्टि स्थिति लय प्रलय होता है। भृगुटी विलास से माने पलक झपकते उनके संकल्प से संसार निर्मित हो जाता है, पालन पोषण को प्राप्त होता है, और उनकी इच्छा न हो जाए तो संहार भी हो जाता है। तो जो विश्व को उत्पन्न करते हैं, पालन पोषण करते हैं और संहार करते हैं, ये उनकी सामर्थ्य है। सत घन चित घन आनंद घन ये उनका रूप है। और विश्व को उत्पन्न करना, पालन पोषण करना, संहार करना ये उनकी सामर्थ्य है। पर कोई बहुत स्वरूपवान व्यक्ति हो और बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति हो तो हमारे किस काम का। कोई बहुत सुंदर हो तो अपने लिए है भाई, कहीं जाएगा तो उसकी वाह वाह होगी कि हमारी होगी। कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसका लाभ वह स्वयं लेगा कि हमें थोड़ी ना देगा। लेकिन अगर किसी का स्वभाव अच्छा हो तो स्वयं भी लाभान्वित होता है, औरों को भी लाभान्वित करता है। कोई अगर हमारे प्रति कुछ अच्छा कर रहा है तो उसमें उसके रूप का लेना देना नहीं है, उसके सामर्थ्य का लेना देना नहीं है, उसके स्वभाव का लेना देना है। कई बार बहुत वैभवशाली व्यक्ति होते हैं पर स्वभाव में लोकोपकारी भावना नहीं होती है, इसलिए उनके दरवाजे पर पानी भी नहीं मिल पाता है, प्यासा ऐसे लौटता है। और कई बार अत्यंत अभाव में जीने वाले व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि वो सोचता है कि मेरे दरवाजे पर कोई आवे तो भूखा प्यासा न जाए, तो स्वयं भूखा रह लेता है, पर सामने वाले को कुछ न कुछ पवा देता है। तो किसी का हित सामर्थ्य से नहीं करता व्यक्ति, अपने स्वभाव से करता है। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय, उनकी शरण में चले जाओ तो तीनों ताप समाप्त कर देते हैं। ये उनका स्वभाव है। स्वभाव शब्द से आप क्या अर्थ लगा रहे हैं? स्वभाव नैसर्गिक होता है, वह पात्र कुपात्र का विचार नहीं करता है। क्यों? अग्नि का स्वभाव है दाहकता देना। वो अग्नि देवता ये नहीं देखते हैं कि ये यजमान का हाथ है कि बहुत प्रकांड विद्वान ब्राह्मण का हाथ है। समान रूप से जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? स्पर्श हो जाए कि पंडित जी जान करके छोड़ देते हैं। जैसे जल का स्वभाव है शीतलता देना, तो जल ये विचार नहीं करता है कि साक्षर है कि निरक्षर है, तो उच्च कुल में जन्म हुआ है कि निम्न कुल में जन्म हुआ है, ऐसा तो विचार नहीं करते हैं। पापी है कि पुण्यात्मा है, विचार तो नहीं करते। जैसे अग्नि, पानी, सूर्य, वायु पात्र कुपात्र का विचार किए बगैर, उच्चता निम्नता का विचार किए बगैर समान रूप से अपना प्रभाव देते हैं, वैसे भगवान का स्वभाव है कि उनकी शरण में चले जाओ तो सबके तीनों ताप समाप्त कर देते हैं। अब प्रश्न उठता है किम नाम तापः, ताप किसको कहते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जो हमने पाप किया है, जिसका दंड अभी हमें मिला नहीं है, उस मिलने वाले दंड का नाम है ताप। पाप तो हो ही जाते हैं, ज्ञाता ज्ञात में कितने पाप होते होंगे हमसे। हमारे यहाँ पाप पुण्य का फल, हमारे यहाँ का मतलब सनातन संस्कृति में पाप पुण्य का प्रतिफल तत्काल नहीं मिलता है, कालांतर पे मैच्योर होकर के हमारे आपके जीवन में आता है। कभी कभी बहुत धर्म कर्म में लीन रहने वाले के जीवन में भी दुख आता है कि नहीं आता? खूब माला जपते रहते हैं, दुख आ जाता है। प्रत्यक्ष तो लगता है कि तो बड़े भजनानंदी हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े सुशील हैं, बड़े धार्मिक हैं, बड़े पवित्रता से जीवन जीते हैं, पर विपत्ति उनके जीवन में आती है तो पूर्व के किए गए कोई पाप जो मैच्योर होकर के सामने आ गया। जैसे बीमा मैच्योर होता है ऑन टाइम, वैसे ही पाप पुण्य की भी मैच्योरिटी होती है। जब जीवन में बहुत सुख आवे तो ये समझना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए पूर्व का कोई पुण्य मैच्योर होकर के सुख के रूप में जीवन में आया है। जैसे मिश्र परिवार श्रीमद् भागवत जी की कथा के लिए समुद्यत है, सुनने के लिए बैठा हुआ है, निसंदेह आपका कोई पुण्य है जो मैच्योर होकर के सामने आया है।
आपके मिश्र परिवार के पूर्व पुरुषों का, पितरों का पुण्य है, उनका आशीर्वाद है कि ये सुंदर अवसर हमारे आपके जीवन में आया। बिना भगवत कृपा के तो संभव नहीं है, बिना पुण्य के तो ये संभव नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो हमने पाप किया है, जिसका दंड अभी हमें मिला नहीं, उस मिलने वाले दंड का नाम है ताप। पाप से तो गंगा मैया भी बचा लेंगे। पाप तो बिल्व वृक्ष का दर्शन हो जाए पाप कट जाता है, तुलसी मैया का दर्शन हो जाए पाप कट जाते हैं, गैया मैया के दर्शन हो जाए पाप कट जाते हैं, लेकिन ताप से तो भगवान ही बचा सकते हैं। क्यों? मान लीजिए दो लोगों में कोई बात हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो समझौता कराने वाले कितने लोग हैं? घर वाले समझौता करा सकते, परिवार वाले करा सकते, सगे संबंधी करा सकते। लेकिन मान लीजिए मामला न्यायालय में चला जाए और दंड मिल जाए, तो दंड से फिर कोई बचा सकता है? घर वाला, सगा संबंधी, पुलिस वाला कोई बचा सकता है? कौन बचाएगा? केवल राष्ट्रपति के पास वह सामर्थ्य है कि वह बचा सकता है। वह भी जब कई आधिकारिक लोगों का अनुमोदन उसे प्राप्त होगा तब वह बचा पाएगा। तो भगवान ही बचा सकते हैं। भगवान भी कब बचाएंगे? जब आपकी तरफ से संत ब्राह्मण गुरु अनुमोदन करेंगे। उसमें भी एक कमेटी होती है। पहले मैं कथाओं में कथा रहता था कि राष्ट्रपति के पास योग्यता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी किनारे रख करके ससम्मान मुक्त कर सकते हैं। नहीं, स्वतंत्रता तो उनको भी नहीं है। उनके पास भी एक कोर कमेटी होती है जो उनको रिकमेंडेशन करती है कि इसको क्षमा कर दीजिए, तब वे विचार कर सकते हैं। तो वैसे ही जो हमारे द्वारा पाप किया गया है, जिसका दंड अभी हमें मिला नहीं है, वो भगवान संतों के, ब्राह्मणों के, गुरुजनों के रिकमेंडेशन पर हमें उस ताप से बचा लेते हैं। तो तापत्रय विनाशाय, इसी को दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिताप कहते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, इसी को त्रिताप कहते हैं। भगवान इन तीन तापों से हमें बचा लेते हैं। पर कब? जब श्री कृष्णाय वयं नुमः, जब हम श्री कृष्ण को प्रणाम करेंगे।